सी टैट को लेकर के। टैट और सी टैट का क्या रहता है, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह पर बहुत सारे कमेंट्स वीडियो देखने को मिल रहे हैं, सी टैट इनवैलिड हो गया है, सी टैट पास आउट छात्रों का भविष्य खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया है। तो उसके ऊपर पूरी सटीक जानकारी देता हूँ आज के अपने वीडियो में। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि सी टैट का और जो टैट का जो रायता है वो क्या रायता फैला है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे शुरुआत से कि टैट क्या है, सी टैट क्या है, इनवैलिड हुआ है या नहीं हुआ है, आगामी भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। और वैसी भर्ती नहीं आ रही है जो आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6-7 साल से भर्ती वैसे ही नहीं आ रही है। नया शिक्षा आयोग भी बन गया है, लेकिन भर्ती के जो आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं उसमें भर्ती आनी है या भर्ता बनना है, क्या आना है, कोर्ट में जानी है भर्ती, सी टेट पहले निकलना है, यूपी टेट निकलना है, सी टेट निकलना है, तो सारा विश्लेषण से बात करेंगे। तो 5 तारीख से क्या है, निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका 5 सितंबर से। 5 सितंबर जो आपका शिक्षक डे था, प्रीति पांडे जी ने जो कार्यभार संभाला, अध्यक्ष चुना गया उन्हें, तो 5 लखनऊ के अंदर 5 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफी सारे छात्र। और 2 दिन से देख रहे हो आप, बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी छात्र डटे हुए हैं। अखबार की एक कटिंग थी, उसके अंदर उनका वीडियो था साफ साफ, तो बहुत ही उनसे सहानुभूति मिली। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप उनसे क्या है, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से उनसे जरूर जुड़े, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो वहाँ बैठे हुए उनसे पूछ के देखो, हम तो यहाँ फोन चला रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, लेकिन उनसे आप जरूर जुड़े। तो बात करेंगे टैट और सी टैट का क्या रहता है, वैसी भर्ती नहीं आ रही, और ये टैट और पैट का और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो जो केंद्र है अपना, केंद्र सरकार है, वो उसका मानते हैं हम लोग सी टैट, ठीक है। जो सी टैट होता है वो केंद्र सरकार का है, ठीक है। लेकिन अगर हम टैट की बात करें तो टैट जहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जाए, टैट होता है राज्य सरकार का, सी टैट हो गया आपका केंद्र सरकार का, ठीक है। तो टैट की बात करें, जैसे कि आपका हरियाणा अपना टैट कराता है, ठीक है। लेकिन अगर हरियाणा कराता है, वैसे अपना अभी जो भर्ती निकली थी उसके अंदर एच टैट मांगा था, सी टैट वैलिड नहीं था। उड़ीसा, झारखंड, यहाँ तक कि एमपी और अपना यूपी भी अपना क्या है, उत्तर प्रदेश टैट कराता है। और बिहार के अंदर हम बात करें तो बिहार भी अपना एक टैट लेता है, ठीक है। लेकिन बिहार क्या है, सी टैट को वैल्यू रखता है, उसे एग्री करता है, ठीक है। तो बात करेंगे टैट और सी टैट का क्या रहता है, ठीक है। कहाँ से लूट पकड़ा इस बात में, तो जो 26,000 पद निकले हैं भर्ती के, वैसी भर्ती नहीं आती, लेकिन भर्ती आ जाती है तो पहले कोर्ट में पहले पहुंच जाती है। तो झारखंड जो है आपका, ठीक है, तो झारखंड है, झारखंड में क्या है, शिक्षक भर्ती निकली, और भर्ती में कितने पद निकले, करीब 26,000 भर्ती के पद निकले, शिक्षकों के पद निकले 26,000। अब जो डिप्लोमा और डिग्री धारक हैं जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए तो एक सही सा आंकड़ा था, 26,000 कम नहीं होती है भर्ती झारखंड के अंदर। तो अब झारखंड के जो बड़े अधिकारी थे उन्हें याद आया कि हमने अपने अपने यहाँ पे 2016 से करीब क्या है, झारखंड टैट कराया ही नहीं है। झारखंड का जो टैट है, टीचर एलिजिबिलिटी, वो हमने झारखंड में कराया नहीं। तो हम क्या करते हैं, सी टैट को क्या है, एग्री करते हैं कि जो सी टैट पास है वो क्या है, भर सकते हैं फॉर्म को। जो सी टैट पास है वो क्या है, भर सकते हैं, ठीक है, वो भर सकते हैं। और ये ऐसा बोला किसने, झारखंड सरकार ने, ठीक है। तो ये पहुंच गया कहाँ, ये पहुंच गया कोर्ट पे, और इसमें क्या है, भारी राज्य आ गए, भारी राज्य इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा कि झारखंड जो एक राज्य है उसकी भाषा अलग है, और अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का छात्र वहाँ अध्यापक बनता है तो भाषा को लेके क्या है, उसे काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या है, ये पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट का नाम है, तो ये पहुंच गया कहाँ पे, कोर्ट में। तो इसको लेके हो गया विवाद, ठीक है, इसको लेके हो गया विवाद कि भाषा को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहना सही है या गलत है, ये कहना गलत है या सही है। वैसे आप बहुभाषिकतावाद की बात करते हैं कि ये मल्टीपल लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छात्र दिल्ली का है, दिल्ली का छात्र जाके झारखंड में अध्यापक बनता है, तो वो भाषा को सीख सकता है ना, तो सीखेगा तो विविधतापूर्ण बनेगा, और अच्छे से क्या है, बच्चों को समझा पाएगा, अपनी भाषा भी उनकी भाषा भी, तो अच्छे से समझा पाएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का लूट नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस फैसले को क्या है, रिजर्व रख लिया है, सुरक्षित रख लिया है, और इसका परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। परिणाम ये देखने को मिलेगा कि जो आपका शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है।
शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य का पूरा अधिकार है कि वे अपने यहाँ पर या तो सीटेट को लागू कर सकती है या अपने यहाँ पर का जो टैड है उसे लागू कर सकती है। तो इस पर केंद्र सरकार दबाव नहीं बना सकती है कि आप सीटेट को लागू करो अपने यहाँ पे, तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बिहार में असर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में पिछली भर्ती के अंदर भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं क्योंकि जो यूपी टेट पास नहीं है लेकिन सी टेट पास है, ठीक है, सी टेट पास है, तो यूपी में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ना ही बिहार में मिलेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में मिल सकता है, लेकिन जो आपका सी टेट पास आउट छात्र है उनका जो सी टेट का जो एग्जाम है वो इनवैलिड नहीं हुआ है, ठीक है, कि इनवैलिड हो गया है या कुछ हो गया है। तो आगामी भर्ती में मान लीजिए केवीएस की भर्ती निकल के आती है, तो केवीएस की भर्ती के अंदर क्या है, सी टेट मांगते मांगते वहाँ यूपी टेट या झारखंड टेट की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। डीएसएसपी की भर्ती आती है तो उसके अंदर भी किसकी जरूरत पड़ती है, एनबीएस केवीएस की भर्ती की बात आती है। और अभी जो आर्मी पब्लिक जो भाभा परमाणु केंद्र जो आपका है एटॉमिक करके, उसके अंदर सी टेट तो बहुत सब कहीं भी अगर निकलता है तो अगर टेट नहीं कराता राज्य तो सी टेट को वैलिड माना जाता है। लेकिन ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ पर सी टेट को लागू करती है या नहीं करती है। तो बेफिक्र रहें, अपनी पढ़ाई में लगे रहें, ठीक है, अपनी पढ़ाई जो है करते रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सी टेट का जो एग्जाम है आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड नहीं हुआ है, ये आप सरकार पे छोड़ दीजिए। नुकसान तो हालांकि इसमें छात्रों का ही होता है, सरकार का क्या नुकसान है, ठीक है, नुकसान तो इसमें छात्रों का ही होता है, लेकिन इसको आप सरकार पे छोड़ दीजिए कि क्या परिणाम आता है। लेकिन अभी ये फैसला जो है रिजर्व रखा गया है। तो यूपी की हम बात करें, यूपी के अंदर निरंतर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयास जारी है। तो आई होप कि एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिले। पहले यूपी टेट कराया जाएगा मेरे हिसाब से, तो उसके बाद में कोई भर्ती सुपर टेट की वैकेंसी की बात करें तो अभी 15 दिन पहले या 10 दिन पहले जो 68,000 पद थे 27,000 के आसपास काफ़ी लूट पकड़ा, लेकिन अभी कार्यभार संभालने के बाद ही सारी सूचना गायब हैं। तो जब तक लिखित रूप में देखने को ना मिले तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस, तो धन्यवाद दोस्तों। शिक्षक भर्ती या टीचिंग संबंध अगर आप शिक्षक बनने का जुनून रखते हैं अपने अंदर तो मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी जानकारी चाहिए हो जरूर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।